हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं बलाल हितेश आप सभी का करंट विधि इतिहास पर स्वागत करता हूँ। एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रथम विधि निर्माता कौन है बताए, तो मनु इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल की बात करें हम। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? याद रखना साथी मित्र, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? याद रखना है श्रीमद् भगवद गीता इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की बात करें हम। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो याद रखना है गोवर्धन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की बात करें। चौथा सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? सभी साथी को आना चाहिए 18। चलिए नेक्स्ट सवाल, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसी उपासना था? तो प्रकृति की। याद रखना है प्रकृति की इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो याद रखना है इंद्र माटे पुरंदर शब्द का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ था। चलिए अगला सवाल की बात करें। 16वां सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जयामती। याद रखना है जयामती इंपॉर्टेंट है। 8वां सवाल की बात करें, अश्वत्थामा सदगमय कहां से ली गया है? याद रखना है ऋग्वेद में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में हाल ही में पूछा चुका है, याद रखना है। चलिए 9वां सवाल, धर्मशास्त्र के बुराजव की दर क्या है? तो 1.6। याद रखना है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 10वां सवाल, प्राचीन भारत में निष नाम से क्या जाना जाता था? तो याद रखना है सर्व आभूषण। चलिए अगला सवाल की बात करें हम। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखना है महर्षि पतंजलि इंपॉर्टेंट है। चलिए 12वां सवाल की बात करें, उपनिषद पुस्तक किसे संबंधी है? तो याद रखना है दर्शन। इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ ही याद रखना है सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। आरंभिक वैदिक साहित्य में संवर्धनिक वर्णित नंदी सिंधु। याद रखना है आरंभिक वैदिक साहित्य में संवर्धनिक वर्णित नंदी का नाम क्या है? तो याद रखना है साथी मित्र सिंधु। चलिए अगला सवाल की बात करें, कर्म का सिद्धांत किसे संबंधी है? तो मीमांसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी मित्र, याद रखना है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र था। याद रखना है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो याद रखना गणतंत्र थी। चलिए अगला सवाल की बात करें हम। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सभी साथी को एक क्वेश्चन आना चाहिए। ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 17वां क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य स्वरूप से रचित है? तो यजुर्वेद है, अंशतः गद्य स्वरूप रचित है। याद रखना है। चलिए 18वां सवाल की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सौथी प्राचीन है। याद रखना है सौथी पुराना है मनु स्मृति। याद रखना साथी मित्र, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो याद रखना है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण। रामायण का रचिता है कौन है? प्रतिपादक कौन है साथी मित्र? याद रखना है इसका रचिता है और प्रतिपादक है वाल्मीकि। मत बोलना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 20वां सवाल की बात करें, मंत्र की रचना किसे थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र स्वामी एक करी थी। याद रखना है विश्वामित्री। चलिए 21वां सवाल की बात करें, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन मतलब कॉटन के सर्वप्रथम उत्पादन थे। याद रखना है। चलिए 22वां क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो याद रखना साथी मित्र, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लोथल। चलिए 23वां क्वेश्चन की बात करें, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक। याद रखना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यूपी पुलिस में हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा चुका है साथी मित्र। याद रखना है क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मा नंद। याद रखना है महापद्मा नंद। चलिए अगला सवाल 25वां सवाल की बात करें, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? याद रखना है 326 में ईस्वी सन पूर्व में किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण ईस्वी सन 326 में किया था। याद रखना साथी मित्र, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? याद रखना है धनानंद। याद रखना है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की बात करें, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लक्ष्मी कौम द्वारा स्थापित किया गया था साथी मित्र। याद रखना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की बात करें, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपना अधीन किया था? याद रखना है डेरिस। इंपॉर्टेंट है डेरियस। डेरियस इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बनता है। साथी मित्र एक क्वेश्चन हाल ही में यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा चुका है। चलिए अगला का मतलब होता है सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक ग्रंथ किसे संबंधी है? तो बौद्ध ग्रंथ है, याद रखना है, बौद्ध धर्म संबंधी एक ग्रंथ है। चलिए 30वां क्वेश्चन की बात करें, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल, याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल। चलिए 31वां क्वेश्चन की बात करें, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताइए साथी। तो जात्रिक मत भूलना, एक क्वेश्चन हाल ही में यूपी पुलिस में पूछा चुका है, जात्रिक, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 32वां क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशूला, याद रखना है, महावीर की माता थी त्रिशूला, मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन है, बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो प्रजापति गौतमी, मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। हाल ही में मोदी या पुरानी बात आपको याद कराई है। मेरा क्वेश्चन आ गया है, वीडियो देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 34वां क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? बताइए, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जामाली, मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गौसली, मखली गौसल, याद रखना है, मखली गौसल। चलिए 36वां क्वेश्चन की बात करें, तैमूरलैंग किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1398 ईस्वी सन में, याद रखना है, 1398 ईस्वी सन में। चलिए 38वां क्वेश्चन की बात करें, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहल लोधी, याद रखना है, बहल लोधी, बहलो लोधी, मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहल लोधी, मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 38वां क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? बताइए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो यामानी, एक क्वेश्चन हाल ही में यूपी पुलिस में पूछा चुका है, यामानी। चलिए अगला सवाल की बात करें, 1940 शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट की, याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। 40वां क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? बताइए साथी मित्र। तो कौचंबी नहीं था, याद रखना है, कौचंबी नहीं था। चलिए 41वां क्वेश्चन की बात करें, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मैगस्तीनिन, इसका कहते हैं, इंडिका पुस्तक है, इसका बुक का नाम है इंडिका, याद रखना साथी मित्र, इंडिका पुस्तक इसका है। इसको कहते हैं इंडियन हिस्ट्री फादर, भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है मैगस्तीनी को। चलिए 42वां क्वेश्चन की बात करें, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है, याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा क्या किया था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा क्या किया था? याद रखना है, तो प्रयाग में किया था। प्रयाग बोले तो यूपी उत्तर प्रदेश, मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, महिर कुल का संबंध था? बताइए, महिर कुल का संबंध था? तो हूण, याद रखना है, ये हूण थे, महिर कुल कौन थे? तो हूण थे, याद रखना है। चलिए 46वां क्वेश्चन की बात करें, बाणभट्ट किस सम्राट से राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो यश रखना है, हर्षवर्धन, इसका राइट आंसर बनता है हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, वैना सम्मेलन कब हुआ था? याद रखना है 1815। हाल ही में यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा चुका है, हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टार लगा देना चाहे। चलिए 47वां क्वेश्चन की बात करें, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टार लगा दो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। 48वां क्वेश्चन की बात करें हम, चलिए 48वां क्वेश्चन क्या है साथी मित्र, याद रखना है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1871 में हुआ था साथी मित्र, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। सभी साथी एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा चुका है, याद रखना है। 1950वां क्वेश्चन की बात करें, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? याद रखना है, एक्ट ऑफ यूनियन
किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में, याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 50वां क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक क्रांति कब हुई थी? याद रखना है, वैश्विक क्रांति कब हुई थी? 1970 में हुई थी, याद रखना साथी मित्र, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए 51वां क्वेश्चन की बात करें, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन थे? तो लेनिन थे, नेलिन, मत बोलना लेनिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए ऐसा सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? याद रखना है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो याद रखना है लेनिन। अप्रैल थियरी किसने तैयार की थी? तो याद रखना है लेनिन। एक क्वेश्चन सभी में आंसर बनता है लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? याद रखना है 1921 में, मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला सवाल की बात करें, 54वां सवाल, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो टाइट्रिक के किया था, याद रखना है, टाइट्रिक इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए 55वां क्वेश्चन, भारत में अंग्रेज शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकोले की थी। मैकोले ने हम कहते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के जनक, याद रखना है। चलिए 56वां क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं किया था, बताइए, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं किया था, इसका राइट आंसर क्या बनता है? संस्कृत की शिक्षा में, याद रखना है, इसको सरोकार किया नहीं था संस्कृत शिक्षा में, याद रखना है। चलिए 57वां क्वेश्चन की बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जनरल डायर थे। सभी साथी ये क्वेश्चन आना चाहिए, 1919 में हुआ जलियांवाला बाग का हत्याकांड, साथी मित्र याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना है ब्रिटिश और हैदर अली, याद रखना है अंग्रेज और हैदर अली। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए 60वां क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, म्यांमार भारतवर्ष से कब अलग हुआ? तो 1937 में अलग हुआ था, साथी मित्र, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 61वां क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष में किया था? तो 1919 में, याद रखना है 1919 में आया रोलेट एक्ट, 1919 में हुआ जलियांवाला बाग का हत्याकांड, साथ में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो 1919 में, याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसे अंतर्गत था, बताइए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बंगाल महाप्रांत में अंतर्गत था, याद रखना है। चलिए 64वां क्वेश्चन की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद था, याद रखना है, सैयद अहमद इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, चौरी चौरा कांड किसे संबंधी है? तो असहयोग आंदोलन, याद रखना है, चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन संबंधी है। चौरी चौरा कांड क्या हुआ था? तो बिहार में हुआ था, साथी मित्र याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन क्या था? तो होम रूल लीग, याद रखना है, होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। किस साल में की थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, याद रखना साथी मित्र, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा। हड़प्पा का क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग है किस पर विश्वास करते तो मातृशक्ति पर विश्वास करते हैं, मत भूलना मातृशक्ति। चलिए नेक्स्ट सवाल, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ कुलीन, याद रखना है, श्रेष्ठ या कुलीन, मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइए, तंबाकू का नहीं था, तंबाकू लाया पोर्टुगीज, याद रखना है, ये मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो 16वां सूत्र है, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखना है। अगला एक क्वेश्चन, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद, मत भूलना, सौથી प्राचीन ऋग्वेद, सौથી पुराना वेद ऋग्वेद है, याद रखना है। सामवेद, अथर्ववेद, वेद का प्रकार है 4, मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? सभी साथी को आना चाहिए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए
नेक्स्ट सवाल, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। याद रखना साथी मित्र, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस वाला क्वेश्चन मिलता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसने कहा जाता है? तो याद रखना है सामवेद। साथी मित्र, कैसा लगा वीडियो बताना है, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना है। जय हिंद,